हाय स्टूडेंट। आज हमारे पास मिशन नीट 2021 का जो है टेस्ट सीरीज नंबर 7 चालू हो गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट मैं लेके आया हूं, जिसमें हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है। सर इससे बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पास एग्जामिनेशंस में बनते जा रहे हैं। किस टाइप की प्रॉब्लम, कैसा कंसेप्ट और क्या सर इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या इसकी खामी है, सर क्या खूबी है, ये सारे के सारे टाइप के प्रॉब्लम्स गाइस हम लोग यहाँ पे आपके सामने शेयर करेंगे। ठीक है ना सर, ज्यादा बातें ना करते हुए आइए सीधे स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है सर क्वेश्चन नंबर 1 में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एग्जिस्ट एज ए डाइमर और Al2Cl6 in solid state as well as in solution of non-polar solvent। वो कह रहा है कि सर जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, सॉरी एल्यूमिनियम क्लोराइड है, वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और सॉलिड एज वेल एज हम बोल रहे हैं सर सॉल्यूशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन। ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि अगर आप उसको पोलर सॉल्वेंट के साथ लाइक कैसे, अगर सर आप उसको जो है किसके साथ पोलर सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनाएगा। ठीक है ना सर। तो देखिएगा इस एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज ए डाइमर, तो सर ये आपका Al2Cl6 है। और अगर स्टूडेंट आप इसको वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सर जी ये क्या बनाएगा, तो ये बनाता है AlH2O6 पॉजिटिव, AlH2O6 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, ऐसा ही बना के रख देगा। तो सर यहाँ पे आप 6 ऐसा लगा दीजिएगा। स्टूडेंट ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, जैसे आपको पता होना चाहिए कि सर ये एक्चुअली बेसिकली क्या है, कोवलेंट नेचर का है। सर ये कैसे नेचर का है, कोवलेंट नेचर का है। और जैसे आप इसको वाटर में रिएक्ट डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी इसकी क्या हो जाती है गाइस, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। और हाइड्रेशन एनर्जी सर जैसे इंक्रीज होती है तो ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। आयनिक कंपाउंड में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो सर जाहिर सी बात है आयंस में टूट जाता है। और आपके सामने ये आंसर में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। वेरी वेरी सिंपल टाइप। ठीक है ना। सो स्टूडेंट दिस इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन के कंसेप्ट में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 2, द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन कंटेन्स। सर डाइबोरेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो क्या कंटेंट, कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, वो डाइबोरेन में बात कर रहा है। तो सर ये B2H6 का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। सो बच्चों बोरोन ऐसे होता है, ये ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और सर इधर भी हाइड्रोजन लगा लीजिएगा, इधर भी हाइड्रोजन लगा लीजिएगा। दिस इज द बोरोन, दिस इज द बोरोन एंड दिस इज द अनदर हाइड्रोजन। So the structure of the boron is like this. This is the back end p orbital. ये p orbital होते हैं बोरोन के ऐसे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ होता है। मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना सर। इसको ऐसे लगा दीजिएगा। और बच्चों ये ऑलरेडी ये हाइड्रोजन ऐसे सराउंडिंग सेंटर का है। और सर ये इसके ये p ऑर्बिटल आप ऐसे दिखा दीजिएगा, ठीक है ना सर। ये ऐसे और ये ऐसे, राउंड का मतलब हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन बेसिकली गाइस यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये होता है। तो देखिए 1 2 3, तो देखिए गाइस ये आपका क्या है 3 सेंटर और ये 2 इलेक्ट्रॉन है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपका यहाँ पे दिख रहा है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ये भी है और सर ये भी तो वही है 3 सेंटर। तो हम बोलेंगे सर जो आपके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैं सर ये आपके 2 हो जाएंगे। और देखो सर जी यहाँ पे देखो 3 सेंटर, हम बोलेंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखो बच्चों यहाँ पे देखिए ये आपका एक सेंटर ये हो गया, ये देखिए ये और ये, ठीक है ना सर। तो एक सेंटर आप देख रहे हैं ये है, दूसरा ये है, तो 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ से है, ठीक है ना। बॉन्ड आपका यहाँ पे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये वाला हो जाएगा और 4 ये वाला हो जाएगा। तो सर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपके 4 हो जाएंगे। सो गाइज आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर, हम बोलेंगे ये फर्स्ट वाला 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है।
और दो सर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हीटिंग एन aqueous solution of aluminum chloride to dryness will give, कहने का ये मीनिंग है सर, आपका जो aqueous solution of aluminum chloride है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, वो ड्राइनेस होने पे क्या आपको देता है, ये आपसे बोला है। ड्राइनेस का मतलब वाटर के साथ ड्राई हो रहा हो, ठीक है ना। ड्राइनेस का मतलब होता है कि सर वो वाटर AlCl3 को, अगर आप बच्चों ये ड्राइनेस का मतलब वाटर से ही रिएक्शन हो रही है, इसके साथ गाइस अगर आप रिएक्शन कर लेते हैं तो ये बनाता है AlOH3 प्लस 3HCl। तो ये जो प्रोडक्ट है सर, ये बहुत कम लेस टाइम के लिए यहाँ पे एग्जिस्ट करता है सर। इसका जो एग्जिस्टेंस टाइम होता है बहुत बहुत कम होता है, और तो ये तुरंत काय में कन्वर्ट हो जाता है सर, ये Al2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सो गाइज आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट इज लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर सर आपके पास 4 दिया गया है। इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मतलब SiO2, तो SiO2 में बोला है कि ईच सिलिकॉन सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन, या ईच ऑक्सीजन सराउंडेड बाय कितने सिलिकॉन के द्वारा सराउंडेड है, ऑप्शन में बता रहा है। तो गाइस सबसे पहले आपको जानना है सिलिकॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बेसिकली स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यूं यूं इस तरीके से, बीच में ये ऐसे, ये सिलिकॉन ये ऐसे सर, ये ऐसे, और ये सर ये ऐसे ऐसे, और इस तरीके से सर आप यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन लगा सकते हैं, यूं, दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस। और ये देखिए, तो देखिए ईच सिलिकॉन सराउंडेड बाय, इधर भी ऑक्सीजन होगा इधर भी ऑक्सीजन, तो ईच सिलिकॉन या इधर बीच वाला कोई भी देख लीजिएगा, ईच सिलिकॉन सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम, 1 2 3 4। ईच सिलिकॉन जो है 4 ऑक्सीजन एटम के द्वारा सराउंडेड है। और ऑक्सीजन एटम कितने सिलिकॉन के द्वारा सराउंडेड है सर, ऑक्सीजन एटम आप देख रहे हैं 1 2, 2 सिलिकॉन के द्वारा जो है, 2 सिलिकॉन के द्वारा। तो देखिए ईच सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम, इसमें देखिए सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम, और आपको लिखा गया है ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय कितने ऑक्सीजन के द्वारा बोल रहा है, ईच ऑक्सीजन एटम इज 2 सिलिकॉन एटम, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत सिंपल सी बात है। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज लाइक दिस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन इट्स लेटेस्ट। वो कह रहा है इनमें से कौन सा मेटल सल्फेट ऐसा है जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी डेल्टा H सर ज्यादा है लैटिस एनर्जी के कंपैरिजन में, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है इसके कंपैरिजन। गाइस जब साइज ऑफ एनाइन मैं इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ, लार्ज होता है, लार्ज साइज का मतलब SO4 2 माइनस NO3 माइनस, ये ठीक है ना। तो हम ये बोलते हैं लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी ongoing टॉप टू बॉटम, क्या बोला सर इस लाइन में, अगर साइज ऑफ एनाइन ज्यादा बड़ा है तो लैटिस एनर्जी जो है ज्यादा से ज्यादा क्या होती है सर, डिक्रीजेस मोर। मैंने लिखा हुआ है ऐसे लिखता हूँ, सॉरी इसको ऐसे लिखता हूँ, लैटिस एनर्जी ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखिए इंक्रीजेस मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। या मैं ऐसे लिख देता हूं, या इसको सर और भी सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख दो, क्या लिखेंगे सर, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस मोर देन लैटिस एनर्जी।
साइज ऑफ एनायन अगर ज्यादा है ना तो हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा डिक्रीज होती है, तेजी से डिक्रीज होती है हाइड्रेशन एनर्जी कंपैरिजन टू द लैटिस एनर्जी की। लैटिस एनर्जी के कंपैरिजन में बहुत तेजी से डिक्रीज होती है। तो सर आप बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। तो सर सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी बेरिलियम की होगी, देन हम लोग बोलेंगे कैल्शियम की होगी, फिर स्ट्रोंशियम की होगी, फिर बेरियम की होगी। ये आपकी क्या है सर, बेरिलियम। ये हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर है डेल्टा एच। क्यों, साइज ऑफ एनायन अगर ज्यादा होगा ना तो हाइड्रेशन एनर्जी नीचे जाने पे डिक्रीज होती है, तो ऊपर तो बढ़ेगी। तो सबसे ऊपर तो बेरिलियम की ज्यादा होगी नहीं होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो आप बोलेंगे सर BeSO4 का, है ना, हाइड्रेशन एनर्जी मोर होगा देन लैटिस एनर्जी के कंपैरिजन में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, हो सकता है गाइस ये इस बार एग्जाम में आ जाए, हो सकता है गाइस ये इस बार एग्जाम में आ जाए, कुछ भरोसा नहीं है इसका, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है सर, क्या दिया है जरा देखिए कि कोशिश करिए सर, इसमें क्या है। When metal M is treated with NaOH, a white gelatinous PPT-X is obtained, which is soluble in excess of NaOH. Compound X, when heated strongly, gives an oxide which is used in chromatography as an adsorbent. Metal M क्या होगा? वो कह रहा है कोई M मेटल है जिसको आप NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो X बना रहा है, और X कैसे कलर का है सर, व्हाइट PPT कलर का है, और विच इज सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं ये X काई में होगा, ये सोल्यूबल है बोल रहा है, वो आपको कह रहा है कि सर जी ये सोल्यूबल है एक्सेस NaOH में, सर जी ये एक्सेस NaOH में सोल्यूबल है। तो कंपाउंड X व्हेन हीटेड स्ट्रांगली गिव एन ऑक्साइड। तो सर इस कंपाउंड X को आप हीट कर रहे हो तो ये कोई एक ऑक्साइड दे रहा है, और वो सर वो ऑक्साइड सर आपका क्रोमेटोग्राफी में यूज हो रहा है। तो सर आपको बेसिकली क्रोमेटोग्राफी में कौन सा ऑक्साइड यूज होता है बच्चों, वो होता है आपका Al2O3 यूज होता है। ये वाला ऑक्साइड जो होता है यूज होता है सर ये क्रोमेटोग्राफी में। सर अब ये थोड़ा सा क्या है, ये लर्निंग क्वेश्चन है सर जी, इसको थोड़ा सा बच्चों याद करना ही पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो आप देखिए ये एल्यूमिनियम ही होगा, जाहिर सी बात है, यही इसमें ऑप्शन है। आप एल्यूमिनियम को NaOH के साथ जब भी रिएक्शन करोगे बच्चों तो ये बनाएगा आपका AlOH3 का व्हाइट PPT। सर ये व्हाइट कलर का PPT यहाँ पे बना देगा। और सर ये अब आप इसको क्या कर रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से, इसको अब आपको कह रहा है ये व्हाइट कलर, तो ये NaOH में सोल्यूबल है। सर ये आपका X बन गया, ये आपका NaOH में सोल्यूबल है। अगर आप इसको एक्सेस NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो सर ये इसमें सोल्यूबल हो जाता है। अब आप इसको अगर स्ट्रांगली हीट करते हैं, अगर आप इसको तेजी से गर्म करते हैं तो सर ये क्या बनाता है, Al2O3 बनाता है प्लस 3H2O बना देगा। तो जाहिर सी बात है सर जी, हमारे पास यहाँ पे जो जो मेटल होगा ना सर वो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला मेटल। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना स्टूडेंट। बहुत बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी है जो कि इस तरीके से इसका आंसर है। सो गाइस आई होप ये आपको समझ में आ गया, हो सकता है ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक गैस इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग, तो कह रहा है एक गैस इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग कैल्शियम फ्लोराइड एंड SiO2 विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कह रहा है कोई एक गैस है जो इवॉल्व, जो निकल रही है जब आप कैल्शियम फ्लोराइड ऑफ SiO2 को क्या कर रहे हो, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हो। ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स ए व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट। द प्रेसिपिटेट इज, देखिए बच्चों
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि सर जब भी आप CaF2 को H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सर आप जब SiO2 को H2SO हाँ H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो कह रहा है कोई एक गैस कह रहा है सर यहाँ पे क्या हो रहा है, निकल रही है। तो सर यहाँ पे क्या बनता है, CaH2SO4 ऐसा ऐसा और प्लस H2F2, और सर यहाँ पे क्या बनता है, SiF4 प्लस 2H2O। और सर इसको फिर से अगर आप वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, तो सर ये बनाता है H2SiF6। और सर अब ये कह रहा है, तो अब वो कह रहा है कि एक गैस ऑब्टेन हो रही है, आपसे ये कह रहा है। और ठीक है ना, इसमें जब आप इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो जो पीपीटी बन रहा है वो फाइनली ये वाला बन रहा है। तो सर इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम क्या है, हाइड्रोफ्लोरोसैलिसिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड, इसका नाम है सर हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड, सर जी इसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सर आपके पास दिया गया है, देखिए क्या है, एग्जाम्पल ऑफ 3D डायमेंशनल सिलिकेट इज। ऑनलाइन ये आया हुआ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है, ऑनलाइन ऐसा ये कुछ नहीं है, ये इसमें क्वेश्चन 3D सिलिकेट्स क्या होता है बच्चों, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सर आपके पास जियोलाइट, देखिए एक्चुअली चलो मैं इसमें सर ये 3D सिलिकेट का थोड़ा सा आपके पास, सबसे बड़ी बात ये है कि सर जो जियोलाइट है ये भी सर 3D होता है। सर ये जो फेल्ड स्पार्स है ये भी सर 3D होता है। और सर आपके पास जो अल्ट्रा मैरीन्स हैं ये भी आपका 3D होता है बच्चों। बेसिकली जियोलाइट का मतलब हो गया NaAlSi3O8। सर जी ये इसका फॉर्मूला होता है, समझ रहे हैं क्या। सर जियोलाइट का फॉर्मूला ये होता है, फेल्ड स्पार भी होता है आपका इस तरीके से, पोटेशियम AlSi3O8 ये भी सर इसका होता है। और बच्चों अल्ट्रामेरीन होता है Na8SiAlO4 6। सर ये तीनों के तीनों सर जी ये आपके क्या होते हैं, सर ये तीनों के तीनों 3D होते हैं। अब ऑप्शन तो एक ही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए दिया, इनमें से अगर कोई भी लिख के आ जाए ना ऑप्शन में, अब वहां तो एक ही आएगा, कुछ भी अगर आ सकता है तो आप तीनों में से एक आंसर आपको याद रहेगा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सर जी ये तीनों के तीनों आपके क्या होंगे बच्चों, सर ये तीनों के तीनों आपके 3D सिलिकेट्स होंगे। बहुत बहुत सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे आपको बता दी, ठीक है ना जी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा आप बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, इन ग्रेफाइट एंड डायमंड द परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन। भाई ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होता है, सर डायमंड का क्या होता है, डायमंड का क्या होता है, ग्रेफाइट का सर sp2 होता है, सर इसका क्या होता है sp3 होता है। पी कैरेक्टर कितना होता है, सर इसमें पी कैरेक्टर आपका होता है 33% पी कैरेक्टर, एस कैरेक्टर होता है 67%, आपका क्या होता है पी कैरेक्टर होता है sp2 में। इसमें 25% सर एस कैरेक्टर होता है प्लस 75% क्या होता है पी कैरेक्टर होता है, ये तो पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों के पी कैरेक्टर को कंपैरिजन करिए और ऑप्शन को ढूंढिए अपना, ठीक है ना। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइब्रिड ऑफ बोरोन occurs as B2H6 but B2Cl6 does not exist। ये सर इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई जो आपका हाइब्रिड ऑफ, ठीक है ना,
B2H6 अकर्स, ये बेसिकली पाया जाता है और ये नहीं पाया जाता है। दिस इज बिकॉज एक्चुअली होता क्या है ना, B2H6 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, HH, ये आप जानते हैं सर, ये तो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है सर, ये बहुत बहुत पॉपुलर सी बात है कि कैसे इसको जो है किस टाइप के जो है इसमें आता है। अगर सर आप B2Cl3 Cl6 की बात करेंगे सर, ये बोरोन Cl हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा, ये बोरोन हो जाएगा सर, ये Cl और ये भी सर जी Cl, ये भी। बेसिकली क्या होता है गाइस, ये हाइड्रोजन बीच में इसलिए एग्जिस्ट कर देता है सर, ये फिट हो जाता है क्योंकि सर स्मॉल साइज है, इस वजह से ये इसके बीच में फिट हो जाता है। इस क्लोरीन का सर जी लार्ज साइज है, लार्ज साइज होने की वजह से ये बीच में फिट नहीं हो पाता है, बड़ी दिक्कत आती है सर इसको फिट होने में, बीच में फिट होने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, स्मॉल साइज ऑफ एटम कैन इजिली फिट इन बिटवीन बोरोन, बोरोन के बीच में आसानी से हाइड्रोजन का स्मॉल साइज फिट हो जाता है, बट लार्ज क्लोरीन एटम डू नॉट फिट, सर ये फिट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों, क्योंकि बड़ा साइज है इसका, सो दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर जी। ओके, बोरोन डज नॉट फॉर्म B3 पॉजिटिव कैटायन इजीली, इट इज ड्यू टू, क्यों ऐसा होता है बच्चों? बोरोन आपको ये कह रहा है B3 आसानी से नहीं बनाता है, 1s2 2s2 2p1, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे भाई, बोरोन से अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो सर ये तब जाके क्या बनाएगा, B3 पॉजिटिव बनाएगा। तो सर इसको 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत होगी नहीं होगी, बताइए? क्या हाई एनर्जी आपको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे मिल पाएगी क्या? नहीं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम टू फॉर्म B3 पॉजिटिव आयन इज वेरी हाई, सर इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, विल नॉट कंपेंसेटेड बाय लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी इजीली। तो लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी से आसानी से नहीं बन पाता है, इसलिए ये जो है सर, इसलिए सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा टफ है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी सिंपल। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, क्या इसमें है, ठीक है ना। सर क्वेश्चन है, Na2B4O7 10s2 is correctly represented by, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई? देखो बच्चों, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बोरोन लिखिए, ये ऑक्सीजन बोरोन, ऑक्सीजन बोरोन, ऑक्सीजन बोरोन, ऐसे ऐसे। इधर क्या करो, OH लगाओ सर, इधर सर OH लगाओ सर, इधर ONA लगा दो सर, इधर ONA लगा दो सर। सर एक काम करो, इधर एक ऑक्सीजन ऐसे लगा दो, बस हो गया। तो देखो स्ट्रक्चर देखो, Na, तो Na2 को बाहर रखो ऐसे ही। बोरोन कितने हैं, B4 है। ऑक्सीजन कितने हैं, सिंगल ऑक्सीजन देखो, देखो बच्चों ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन है, B4O5 हो गया। सर यहाँ पे देखो, ये O माइनस का मतलब OH होगा ही होगा, ये भी O माइनस होगा, यहाँ पे O माइनस O पॉजिटिव, O माइनस O पॉजिटिव। इसको हटा देंगे तो हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं लेने का। तो सर इसको OH ऐसा बोलो, बोल दिया। अब सर इस फॉर्मूले में से टोटल काउंट करो, कितने वाटर मॉलिक्यूल बचेंगे, 7H2O ही बचेंगे रे बच्चों, इससे ज्यादा नहीं बचेंगे। आप चाहें तो सर जी इसके स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसके स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बी, और सर ये यूं, ये ऐसा, इधर इसको OH OH OH, इसको OH ऐसे भी लिख लो, बस Na2 क्या कर दो, बाहर रख दो, बस Na2 क्या कर दो, बाहर रख दो, और इधर 8H2O लिख दो, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा वो, ऑप्शन नंबर बी के ही अप्रोक्सीमेट वो आंसर आएगा। सिंपल सी बात थी स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड बिहेव्स एज ए वीक मोनो बेसिक एसिड गिविंग H3O पॉजिटिव एंड
बच्चों क्वेश्चन में बोला ही गया है ऑर्थोबोरिक एसिड। सबसे पहली बात तो सर ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? BOH3 behaves as a weak मोनोबेसिक एसिड। जब इसको आप वाटर के साथ H3O पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन करते हैं, ये कह रहा है कि सर ये बिहेव करता है मोनोबेसिक एसिड की तरह। बट क्यों क्यों करता है, इसके लिए क्या कारण है? क्योंकि बच्चों ये आपका BOH4 नेगेटिव आयन बना देता है ऐसे, और सर ये इसको ऐसे बना देता है, प्लस ये H3O पॉजिटिव ऐसा से। तो सर इसके बनने की वजह से सर ये एज ए वीक मोनोबेसिक एसिड की तरह काम करता है, ठीक है ना? वीक मोनोबेसिक एसिड की तरह काम करता है, ठीक है ना? तो दिस इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है सर इसमें? Al2O3 can be converted to anhydrous AlCl3 by heating। वो कह रहा है कि Al2 can be converted to AlCl3। बच्चों वो आपसे कह रहा है Al2O3 को आपको कह रहा है AlCl3 के साथ रिएक्शन इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन किसके साथ रिएक्शन करने से ये कन्वर्ट करेंगे? तो गाइस आप लोग जो है, अगर आप क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे ना, तो सर जी ये क्लोरीन के साथ अगर आप रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो बिल्कुल आपका ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये इक्वेशन एक लर्निंग इक्वेशन है। ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। बहुत बहुत सिंपल सी बात आपको दी गई, ठीक है ना गाइस। आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन सर इसमें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। Which of the following minerals does not contain aluminium? इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें जो है सर आपका एल्यूमिनियम को कंटेन नहीं करता है? सबसे पहले क्रायोलाइट क्या है? Na3Al F6 इसका फॉर्मूला है। माइका सर क्या होता है? माइका होता है ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्सीजन। सर फेल्डस्पार क्या होता है सर? KAlSi3O8 होता है। सर फ्लोरस्पार क्या होता है? CeF2। तो आप देख रहे हैं इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम को कंटेन, वो कह रहा है कौन सा एल्यूमिनियम को कंटेन नहीं करता है। तो देखिए फ्लोरस्पार वाला कंटेन नहीं कर रहा है, इसमें एल्यूमिनियम है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट इसके बाद हम फिर से एक और डी ब्लॉक के चैप्टर को लेके आएंगे। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे पास 300 टेस्ट पेपर और हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि आपका एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू।